तो फ्रेंड्स अगर आपके भी पास में इस तरीके से फटे पुराने स्वेटर पड़े हुए हैं तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि आज मैं 4 कमाल का आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसे देख करके चौंक जाइएगा और सभी के सभी आइडिया जो है एक से बढ़कर एक है और बिल्कुल न्यू आइडिया है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए स्वेटर ले लिए हैं। तो आप यहाँ पे स्वेटर जैकेट कोई सा भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वेटर ही लेना है, स्वेटर हो जैकेट हो कोई सा भी हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बुना हुआ स्वेटर, खरीदा हुआ स्वेटर कुछ भी हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वेटर आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी ख़राब हमारे स्वेटर हो गए हैं और कुछ स्वेटर जो है ना छोटे साइज के हो गए हैं, तो हम उसी का यूज करने वाले हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले ना हमें एक यहाँ पे जैकेट को लेना है, ठीक है। और इस जैकेट को हमें करना क्या है ना कि ये जो देखिए पॉकेट लगा हुआ इस जैकेट में, तो पॉकेट की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ना हम हाथ से थोड़ा-सा पॉकेट को खोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़ा-सा पॉकेट जो है खुला है और बाकी जो है यहाँ पे नहीं खुल पा रहा था, तो इसको जो है हम ना कैंची से कट करेंगे। तो यहाँ पे ना दोनों साइड के पॉकेट को जो है ना हमें इसी तरीके से कट करके इसे निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाथ से हमने कट कर लिया। अब यहाँ से जो है ना हम कैंची से कट करके इसे निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से देखिए हम पॉकेट को कट करें और यहाँ पे देखिए चेन को इस तरह से हम खोल लेंगे पहले, ताकि साइड से ना कट करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल हमें ना साइड से कट करना है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ताकि नीचे के जो स्वेटर है ना वो बिल्कुल भी कटे नहीं, वरना आपके पूरे के पूरे खराब हो जाएगा यहाँ पे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से आप ध्यान रखिएगा और यहाँ से आपको पॉकेट को जो है हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों पॉकेट को निकाल करके इस तरह से तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है ना कि जो इसके बाजू है ना उसे हमें कट करके निकालना है। तो यहाँ पे हम बाजू को जो है कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल कर लेना है जैकेट को, ठीक है। और यहाँ पे हम बाजू को भी कट करके निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोटा सिलाई थोड़ा-सा नहीं रखना है और यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ना हम मशीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हम 4 आइडिया शेयर करेंगे ना, तो चारों आइडिया जो है ना हम सुई धागे से ही यूज़ करके इसे बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों बाजू को निकाली। अब इसमें देखिए इस तरीके से ना कैप लगा हुआ है, तो इस कैप का भी हमें काम नहीं है। तो इस तरह से हाथ से ना इसकी सिलाई को हम खोल लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ईज़िली जो है निकल जाता है, आपको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है कैंची से। तो यहाँ से हम दोनों साइड से करेंगे और ये बिल्कुल भी टोपी हमारा जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोपी भी हमारा अच्छे से बिल्कुल निकल गया है, टोपी का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम साइड में हटा देते हैं और ये बहुत ही अच्छे से खुल के तैयार हो गया है, ठीक है। इस तरीके से जैकेट हमारा। तो अब इस जैकेट को हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो इस जैकेट को हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीधी साइड है। तो यहाँ पे हम उल्टा कर लेंगे और अच्छे से हमें ना इसको सेट कर लेना है। इस तरीके से बराबर आप कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे चैन जो है इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है हाथ से। अब इसके बाद में ना हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पूरा इस तरह से, मतलब चारों साइड से हमें इसको लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से हमने कर लिया और यहाँ से हम करेंगे। आप चाहे तो नीचे साइड से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर से भी हम कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से यहाँ पे लास्ट चैन हो रहा है ना, यहाँ से भी हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कर लिया। अब हमें इसको सिलाई करना है। तो यहाँ पे चारों तरफ से हमें पूरे की पूरी सिलाई करके तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सुई धागे लिए हैं और सुई धागे से इसको यहाँ पे हम सिल के तैयार करेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स अगर आप मतलब मशीन से इसे सिलना चाहते हैं ना, तो चाहे तो इसे मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम सभी आइडिया जो है ना सुई धागे से ही सिलेंगे, क्योंकि इससे भी ना बहुत ही मजबूत से ही सिल के तैयार होता है। और कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब उन लोगों के पास मशीन नहीं होता है, तो यहाँ पे उन लोग को बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि सुई धागे से भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मशीन की ही ज़रूरत है। तो बिना मशीन के भी हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सिल के तैयार हुए। तो इसी तरीके से हम पूरे सिल के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने सिल लिए 3 साइड से और 1 साइड से बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या
कि जो चैन है ना, इसको हम सबसे पहले तो इस तरीके से हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे चैन को बंद कर लिया और नीचे से ना आपको पूरा बराबर कर लेना है यहाँ पे। तो आप अच्छे से यहाँ पे सेट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपको सिलाई करना है, क्योंकि ये नीचे वाला जो है ना काफ़ी मोटा है, तो आपको यहाँ से सिलाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलाई कर लेते हैं और जो साइड-साइड से हमारा बचेगा ना कपड़ा, तो उसे आपको कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। वैसे आप चाहे तो कट कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है साइड-साइड से कट करने की। तो हम इसी के अंदर जो है फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से नीचे से भी पूरे के पूरे सिल के तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको जो है हमें यहाँ से चैन को खोल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम चैन को खोल लेते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, यहाँ पे साइड-साइड से जितने भी है ना, तो यहाँ पे दोनों मतलब चारों साइड से, तो इसको हम अंदर की तरफ ही फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉर्नर को निकालते हुए आपको अंदर की तरफ यहाँ पे इसको डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम कुशन बना रहे हैं, ठीक है, जो कि एकदम फ्री का है, ज़ीरो खर्च में कुशन हमारा एकदम मजबूती से बन कर के तैयार हो गया है, ठीक है। और वो भी फ्री का आइडिया है। तो अगर आपके पास में इस तरीके से ना स्वेटर, जैकेट कुछ भी पड़े हैं बेकार, तो आप फ्री का इस तरह से कुशन बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉर्नर निकालते हुए अच्छे से बिल्कुल सीधा करके तैयार कर ली है, ठीक है। अब हमें करना क्या है ना कि इसके अंदर जो है ना हमें पुराने जितने भी कपड़े हैं, कतरन है, तो उसे हमें भरना है। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे हमारे पास इस तरह से कतरन पड़े हुए थे, क्योंकि अक्सर जो है हम लोग कपड़े सिलते रहते हैं ना, तो इस तरह से कपड़न वेस्ट जो है जाता है, इसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग बेकार समझ कर के फेंक देते हैं इसे, तो इसे आप फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं। इसे आप ना इस तरह से इकट्ठा करते रहिए। आप इसका ना बहुत ही खूबसूरत सा एक कुशन जो है बना कर के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी गद्देदार मतलब बन कर के तैयार होता है। वैसे आप चाहे तो रुई भी भर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम एकदम फ्री का आइडिया बना रहे हैं, तो इस तरह से कतरन आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ढेर सारे कतरन जो है यहाँ पे भर के तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से जो है हम चैन को बंद कर देंगे, ठीक है। और चैन को बंद कर देंगे और ये जो है बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि ये इसके अंदर जो है हम ना कतरन भरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा-सा गद्देदार हमारा कुशन बन कर के तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से सर्दियों में आप बना कर के तैयार कर सकते हैं कुशन बिल्कुल फ्री का। और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बिल्कुल ही आसान है। कोई भी इसे बना सकता है, अगर आपके घर में कोई है ना तो इसे बना सकता है। तो इस तरह से आप बना कर के ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं एक पुराने स्वेटर, जो कि स्वेटर जो है हमारे बच्चे क्या है काफ़ी पुराना हो गया है, फट भी गया है, तो हमने इसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है ना कि इस स्वेटर को अच्छे से बिल्कुल फैला लेना है, ठीक है। फैलाने के बाद में हमें यहाँ पे निशान लगाना है, जहाँ से यहाँ पे गला है ना, वहाँ से हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से हमें कैंची से कट करके अलग कर लेना है। तो ऊपर वाला भाग जो है हम गले वाला जो भाग है, इसे हम हटा देंगे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से बिल्कुल हटा दिए हैं। अब इसको जो है हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है, ठीक है। उल्टा करने के बाद में हमें करना क्या है, एक साइड से इसको हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड से खुला है, तो किसी एक साइड से ना आपको इस तरह से सुई और धागे से इसको सिल लेना है। ये बिल्कुल पतला स्वेटर है ना, तो ये बहुत ही जल्दी से यहाँ पे सुई और धागे से सिल के तैयार हो जाते हैं। वैसे आप चाहे तो अगर आपके पास में मशीन है तो मशीन का भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम सुई धागे से ही आपको सभी आइडियाज़ बताएँगे, ठीक है। तो इस तरह से सुई धागे से हम सिल के पहले इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम बिल्कुल अच्छे से जो है एक साइड से सील करके तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स जो कुशन हम बनाए थे ना उसी का हमने यहाँ पे कवर बना करके तैयार किए हैं, जो कि बिल्कुल फ्री का है, ठीक है। वैसे आप इसके अंदर चाहे तो मतलब कुशन भी बना सकते हैं, पर इसको हम कवर की तरह यूज करने वाले हूँ,
ठीक है ना? जो कि ये काफ़ी मतलब देखने में खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये रेड कलर का है ना और एक साइड से है, तो ये काफ़ी सुंदर लगने वाला है देख के क्योंकि जो जैकेट का हम बनाएँगे तो उसमें काफ़ी लिखा हुआ है तो दिख रहा है तो लग रहा है कि जैकेट का है, पर इसे हम डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास स्वेटर बड़े साइज़ का है ना, तो इस तरह से बड़े साइज़ का कुशन भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, कवर बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसके अंदर जो है अब हम डाल देंगे, तो ये बिल्कुल भी जो लिखा हुआ जैकेट पे है ना प्रिंटेड किया हुआ, तो बिल्कुल भी अब दिखने वाला नहीं है। और इस तरह से हमें डाल कर के आप यहाँ पे चाहे तो सिलाई कर सकते हैं या फिर डोरी लगा लीजिए 2-3 तो उससे भी ये अच्छे से बन जाएगा। तो कोई कह ही नहीं सकता है कि हमने स्वेटर का और जैकेट का कुशन बना कर के तैयार किए हैं। तो है ना आइडिया कमाल का? तो उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों में से आपको कोई न कोई आइडिया ज़रूर से पसंद आया होगा। तो चलिए अब आइडिया नंबर 3 के पास चलते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे देखिए एक स्वेटर लिए हैं जो कि ये हाथ का बुना हुआ स्वेटर है और हमारे बच्चे का स्वेटर है, ठीक है? तो हम इसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्वेटर को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद में यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है इस तरीके से लंबा और बिल्कुल बीचों-बीच हमें यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है? उसके बाद में हमें ऊपर से यहाँ निशान लगाना है, ठीक है? जैसे कि हम दिल बनाते हैं ना, सेम दिल शेप में जो है हमें यहाँ पे निशान लगाना है और इस निशान को थोड़ा-सा डार्क कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें इस साइड से भी बनाना है, यानी कि पूरा हमें यहाँ पे एक हार्ट शेप बना लेना है, दिल शेप, ठीक है? इस तरीके से और लाइन को ड्रॉ यहाँ पे डार्क कर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए हमने अच्छे से इसे दिल शेप का बना कर के तैयार कर लिए हैं। अब हमें ले लेना है यहाँ पे सुई और डोरा। अब इसे सुई और डोरा से यहाँ पे नीचे और ऊपर से दोनों हमें लेते हुए यहाँ पे हमें सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से हम सिलाई करेंगे ना, जैसे लगेगा कि बिल्कुल मशीन से सिला हुआ है और बिल्कुल भी जो है ना ये मतलब जितने भी है तो ये बिल्कुल भी धागे जो है ना दिखते नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जहाँ से हम धागा निकाल रहे हैं ना, इस तरीके से, वहीं से फिर वापस से हमें यहाँ पे डालना है सुई को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहीं से फिर वापस से हमें इस तरह से डाल रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से ना हमें पूरे के पूरे जो है ना दिल शेप को जो है अच्छे से सिलाई करके तैयार कर लेना है पूरा जो है। तो जितना हम लाइन ड्रॉ किए हैं बीच में लाइन जो है छोड़ देना है, साइड-साइड से दिल शेप का पूरा हमें यहाँ पे बना लेना है और यहाँ पे हमें 4 मतलब इंच जो है ना यहाँ पे इस तरह से छोड़ दिए हैं ताकि यहाँ पे हम सीधा करेंगे, ठीक है? और जितने भी साइड-साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे हमें कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी के अंदर जो है ना फ़ोल्ड कर देंगे इस कपड़े को, ठीक है? हमें कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्वेटर को, ठीक है? तो इसी के अंदर हमें डाल देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्वेटर जितने भी थे ना साइड-साइड के इसी के अंदर डाल दिए हैं। तो हमें एक्स्ट्रा जो है ना ज़्यादा कपड़ा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं-कहीं आपको दिख रहा है इस तरह से दबा के देख लीजिए, कहीं-कहीं खाली दिख रहा है ना तो इस तरह से अगर कतरन है ना तो आप इसके अंदर डाल लीजिए, भर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम भर लेंगे इस तरह से कतरन को, ठीक है? और हाथ से जो है ना इस तरह से अच्छे से बिल्कुल फैला लीजिएगा क्योंकि जो कपड़ा अंदर फ़ोल्ड किया हुआ है ना स्वेटर, वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, तो हाथ डालकर अच्छे से बिल्कुल फैला लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ से आपको मुँह को जो है अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे इसका कॉर्नर निकालते हुए दिल का, आपको अच्छे से बिल्कुल यहाँ से आपको सिलाई कर लेना है। तो देखिए इसे यहाँ पे सिल दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत हमारा दिल बन कर के तैयार हो गया है। बिना कट किए स्वेटर को बिना सिलाई मशीन के हमने इस तरीके से दिल से बना कर के तैयार कर लिए हैं। अगर इसे कोई देखेगा ना तो कोई कह ही नहीं सकता है कि हमने इसे पुराने स्वेटर से बना कर के तैयार किए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत बन कर के तैयार हुआ है दिल। तो अगर आपके भी घर में इस तरह से पुराने स्वेटर है तो आप इस तरीके से दिल बना करके ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया तो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। तो चलिए अब आइडिया नंबर 4 देखते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज़ का पुराना स्वेटर ले लिए हैं, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है। मतलब जो बुना हुआ स्वेटर है ना कभी-कभी ऊन जो है ना खुदचा ऊपर से छोड़ देता है, यहाँ पे रोंवा टाइप पे छोड़ देता है, तो ये काफ़ी ख़राब हो गया है, तो हम इसी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ना हमें स्वेटर को करना क्या है कि इस तरीके से उल्टा करना है, ठीक है?
तो सबसे पहले स्वेटर को हम अच्छे से उल्टा करके फैला लेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर से हमें ले लेना है एक थाली, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी साइज का हमारा स्वेटर है, तो यहाँ पे थाली जो हम यूज करेंगे ना वो काफ़ी बड़े साइज का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में छोटी वाली मतलब स्वेटर है ना, तो आप छोटी साइज का थाली यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़े साइज के हैं, तो यहाँ पे बड़े हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से थाली, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में हमें थाली को रखना है, ठीक है। स्वेटर को उल्टा करना है और थाली को बीच में रखना है और यहाँ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसी कलर का मैचिंग धागा यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसको भी हम सुई धागे से ही बनाएंगे और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा थाली जो है ना, थाली से हम 1 इंच एक्स्ट्रा इधर छोड़ते हुए हमें यहाँ से सिलाई करना है, ठीक है। तो पूरा जैसे-जैसे हम थाली रखे हैं ना, पूरा आपको सर्कल में जो है ना इसे सील के तैयार करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा जाते हुए सर्कल में हम पूरे के पूरे सील के तैयार कर लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे आपको थाली को बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं करना है। जब भी आपको खिसकाना है ना, तो आप स्वेटर को खिसकाते जाइए और इसको जो है आपको सिलते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिल लेते हैं पूरे के पूरे पहले और इसको भी जो है हमें यहाँ पे ना 4 इंच एक्स्ट्रा जो है छोड़ देना है, ताकि सीधा करने में काफ़ी आसान पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा मत सिलिएगा, 4 इंच एक्स्ट्रा जो है यहाँ से आपको छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से हम 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से हम थाली को हटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक सिलाई किए हैं ना, तो इसको हम ना डबल सिलाई करेंगे, ठीक है, ताकि सिलाई जो है हमारे टूटे नहीं और खुले नहीं। तो यहाँ से हम छोड़ देंगे 4 इंच और उसके बाद में जो है हम यहाँ पे डबल सिलाई करके तैयार करेंगे। तो यहाँ से जो है हम डबल सिलाई कर लेते हैं, ताकि ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हम इस स्वेटर का यूज करके ना डोर मैट बना रही हूँ, जो कि काफ़ी मजबूत और बहुत ही खूबसूरत और गद्देदार बन कर के तैयार होगा। बिल्कुल ज़ीरो खर्च में, कोई भी आपका खर्च लगने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डबल सिलाई कर लिए हैं। अब यहाँ से जो 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़े थे, तो यहाँ से जो ना है स्वेटर को हमें सीधा कर लेना है। और ये बहुत ही आसानी से जो है सीधा हो जाते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सीधा करके पहले इस तरह से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और जो मुँह खुला हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, इस सुई धागे से जो है सील के तैयार कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाथ डाल करके थोड़े-से जो साइड-साइड से कपड़े थे ना, उसको हम थोड़ा-सा इस तरह से कर लेंगे। वैसे आप चाहें ना तो इसके अंदर थोड़ा-सा कपड़ा भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा गद्देदार बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके मुँह को सील लेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हमारा डोरमेट बन के तैयार हो गया है और काफ़ी गद्देदार बन कर के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इन चारों आइडियाज़ में से कोई ना कोई आइडिया तो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ में।